निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? नींबू रस में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, विटामिन सी की गोली में स्कॉर्बिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र बताएं। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, फिर क्या है नाइट्रिक अम्ल का HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4, कार्बनिक अम्ल का H2CO3, या फिर और भी हो सकता है C2H6O3। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है? क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ता से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट या लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है ना। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 और प्लस H2 मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है? जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। Mg2HCl रिएक्ट करके क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होती है तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराया जाता है तब एल्युमिनियम सल्फेट का लवण के रूप में प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो 2Al प्लस 3H2SO4 AlSO4 3 और प्लस 3H2 एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक। नेक्स्ट क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है तो क्या होता है? जब लोहा के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस सल्फेट लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आयरन का क्या हो जाता है? Fe2Fe प्लस H2SO4 रिएक्ट करके क्या हुआ? Fe2 यानी आयरन 2SO4 प्लस H2 मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? वैसे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे भस्म जो जल में विलयन में सिर्फ असंत आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रदान करते हैं दुर्बल भस्म या क्षार कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होने के कारण इनके जलीय विलयन H धनायन आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इसी कारण इसे विद्युत चालकता में कम होती है। ये संचालन विद्युत का नहीं करता है, बहुत कम मात्रा में करता है। यही हो गया दुर्बल भस्म और दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्या है? प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताओ। प्रबल अम्ल क्या है? अम्ल जो घुलकर लगभग पूरी तरह से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं, प्रदान करते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्ल क्या हो गया? जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो सांद्र अम्ल या विलयन कहलाते हैं, गाढ़ा हो जाता है। प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद। वे अम्ल जो घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है वो प्रबल अम्ल हो गया। प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद नहीं, ये इसी का बता रहे हैं अभी। प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद लिख रहे हैं। प्रबल अम्ल और उधर सांद्र अम्ल लिखेंगे, है ना, जो बताए हैं उसी को यहाँ पर डील करना है। ठीक है, तो लिख लेना। चलो, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद बताएं, बोलो।